हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम मैथ्स के कुछ टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स के बारे में। तो फंडामेंटल्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉडमॉस रूल के बारे में। तो आई थिंक कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो बॉडमॉस रूल के बारे में नहीं जानता होगा। तो बॉडमॉस रूल क्या कहता है, तो पहले हम बॉडमॉस का फुल फॉर्म देख लेंगे। बॉडमॉस का जो फुल फॉर्म है वो है ब्रैकेट्स एंड ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन ऑफ ब्रैकेट्स। ये जो भी ब्रैकेट्स दिए तो सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, देन उसके नेक्स्ट वाला, देन उसके नेक्स्ट वाला। अब हम बात करेंगे ओ की, तो ओ जो है स्टैंड करता है ऑफ के लिए। तो इसमें हमें कैलकुलेशन इज डन द सेम एज मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हमें फॉलो करना है डिवीज़न को, डिवीज़न के बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन। तो बस ये रूल हमें फॉलो करना है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाद हम डिवीज़न को, डिवीज़न के बाद हम मल्टीप्लिकेशन को, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन को, और एडिशन के बाद हम सब्ट्रैक्शन को फॉलो करेंगे। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो पहले 20 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 8 ऐसे दिया है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में जो भी वैल्यू दी गई है तो ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो जैसे 20 डिवाइडेड बाई 5, तो इसका आंसर आएगा 4। तो हमने लिखी 4। हम फिर ब्रैकेट में हमने डिवीज़न के बाद में मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किए। सो 7 प्लस 3 इंटू 2 6 हो गया। फिर देखिए फिर से हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद 4 इंटू 13 प्लस 8 है। तो हमारा रूल क्या करता है कि पहले हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, देन हम एडिशन को सॉल्व करेंगे। अगर हम पहले एडिशन को सॉल्व करेंगे बाद में मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमें बॉडमॉस रूल को फॉलो करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ब्रैकेट्स के बारे में। सो दे आर यूज फॉर ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स और एंटिटीज द वेरियस काइंड ऑफ ब्रैकेट्स और। तो अब हम ब्रैकेट्स के नाम पढ़ने वाले हैं। तो माइनस इज नोन एज लाइन, जो ऐसे ऐसे जो आपको लाइन दिखाई दे रही है तो इसे हम लाइन कहेंगे या फिर ब्रैकेट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला जो आपको दिख रहा है इसे हम कहेंगे कॉमन ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे तो इसे हम कर्ली ब्रैकेट या फिर मिडल ब्रैकेट कह सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो है उसे हम बिग ब्रैकेट कह सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमें सॉल्व करना है वो करना है ये स्मॉल ब्रैकेट को। नेक्स्ट हमें जो सॉल्व करना है ये जो कर्ली ब्रैकेट है उसको। उसके बाद जो हमें सॉल्व करना है ये जो सबसे बड़ा वाला होता है बिग ब्रैकेट, उसको सॉल्व करना है। तो ये कुछ रूल्स है कि सबसे पहले इसको फॉलो करना, देन इसको, देन इसको। ऐसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर है वो करेक्ट आएगा। तो यहाँ पे सीक्वेंस से दिया भी गया है, पहले लाइन ब्रैकेट को, देन स्मॉल ब्रैकेट को, देन मिडिल ब्रैकेट को, देन बिग ब्रैकेट को। हो गया। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, अभी देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है तो इसको हम करेंगे सॉल्व। तो जैसे है 5 माइनस करली ब्रैकेट 6 माइनस 5 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 3। तो इसको सॉल्व हम बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट के बाद सबसे पहले तो हमें लाइन ब्रैकेट सॉल्व करना है, ये जो दिया गया है वो। तो इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। देन उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ऑफ का क्या मतलब होता है, ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये था इजी बहुत। उसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टोरियल के बारे में। ये जो दिख रहा है आपको फैक्टोरियल, तो ये जो सिंबल होता है ये होता है फैक्टोरियल का। यहाँ पे एक खड़ी लाइन और यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट, तो उसे हम कहेंगे फैक्टोरियल का सिंबल। तो वो हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to n इज कॉल्ड द फैक्टोरियल ऑफ n। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही ईजी है। सपोज आपको दिया है फैक्टोरियल 4, तो आपको बस इतना करना है 4 से जो भी लोअर वैल्यू है, जैसे 4 के पहले क्या आता है 3, देन 3 के पहले 2,
फिर 2 के पहले 1, तो हमें 1 तक लेके आना है। और जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो भी आंसर आएगा वही वो उसका फैक्टोरियल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया 5 का फैक्टोरियल निकालिए, तो आपको बस इतना करना है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अप टू 1 तक, जितने भी उसकी जो छोटे छोटे वैल्यू है तो अप टू 1 तक उसको मल्टीप्लाई करना है। तो जो भी आंसर आता है वो उसका फैक्टोरियल होता है। 6 के लिए भी वैसे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो वो उसका हो जाएगा फैक्टोरियल। सो अब हम 0 के फैक्टोरियल की बात करेंगे, तो 0 का जो फैक्टोरियल होगा वो ओनली 1 ही आएगा। ओके, देन नेक्स्ट जो n फैक्टोरियल जो होगा ऑलवेज एन इवन नंबर होगा। देन n फैक्टोरियल ऑलवेज एंड्स विद 0। अब हम बात करेंगे रोमन नंबर्स की। तो आई होप कि आप रोमन नंबर्स तो जानते ही होंगे। जैसे in this system there are basically 7 symbols used to represent the whole Roman number system. The symbols and the respective values are given below. तो जनरली जो 7 सिम्बॉल्स होते हैं वो रोमन नंबर्स में यूज किए जाते हैं। जैसे ये हो गया 1 के लिए, V हो गया फॉर एग्जांपल 5 के लिए, जैसे X हो गया 10 के लिए, देन L हो गया 50 के लिए, C हो गया 100 के लिए, D हो गया देन 500 के लिए, और M हो गया 1000 के लिए। तो ये कुछ 7 सिम्बॉल्स है जो रोमन नंबर्स में यूज़ होते हैं। In general, the symbols in the numeral system are read from left to right, starting with the symbol representing the largest value. The same symbol cannot occur continuously more than 3 times. तो सेम सिम्बॉल जनरली 3 टाइम्स से ज़्यादा यूज़ नहीं होता। द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल इज़ द सम ऑफ वैल्यू ऑफ सिम्बॉल्स। तो न्यूमेरिकल वैल्यू की जो इसका सम ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बस इतना याद रखना है कि इसकी वैल्यू आई की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू 10 और एल की वैल्यू 50, सी की वैल्यू 100, डी की वैल्यू 500, एम की वैल्यू 1000। अगर आपको निकालना है बहुत इजी है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल जैसे इन, तो इसमें आपको बस इतना फॉलो करना है कि सपोज आपको आई वी की वैल्यू निकालनी है, तो आपको बस करना है 1 की वैल्यू, आई की वैल्यू 1 प्लस वी की वैल्यू 5, आप टोटल कीजिए 6, मतलब आई वी किसका है 6 का। सपोज आपको निकालना है एक्स एल की वैल्यू, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, एक्स की वैल्यू पुट कर देना है 10, एल की वैल्यू 50, तो जो एक्सेल की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 60। वैसे ही फॉर एग्जांपल आपको जैसे निकालना है वी एक्स की, तो वी की वैल्यू हो गई 5 प्लस 10, वी एक्स की वैल्यू हो गई 10, आ गया 15, वी एक्स किसकी वैल्यू हो गई 15 की। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अब हम बात करेंगे, सपोज आपको निकालनी है वैल्यू एल एक्स वी आई आई। कैसे निकालेंगे? एल की वैल्यू क्या है 50 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है 10 प्लस वी की वैल्यू क्या है 5 प्लस आई की वैल्यू क्या है 1 प्लस आई की वैल्यू 1। टोटल कीजिए क्या आ गया 67। वैसे सपोज अगर आपको वैल्यू निकालनी है एक्स की, तो एक्स की वैल्यू 10 प्लस 10 कितना हो गया 20। एक्स किसका रोमन नंबर है 20 का। नेक्स्ट देखेंगे, सपोज जैसे आपको निकालना है एक्स एल, इसका निकालना है तो एक्स की वैल्यू 10 प्लस एक्स की वैल्यू 10 प्लस एल की वैल्यू
50, 50, 60, 70। XXL किसकी वैल्यू हो गई? 17 की। तो आप ऐसे ही इजीली निकाल सकते हैं। कोई भी रोमन नंबर दिया गया हो तो रोमन नंबर से आप उसकी जो नेचुरल नंबर जो भी वैल्यू है आप निकाल सकते हो। तो वैसे ये प्रॉब्लम है, आप सॉल्व कर लोगे इजीली। अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन्स के बारे में। तो देखिए 1 ट्रिलियन की जो वैल्यू होती है 10⁻12 होती है। देन 1 बिलियन की 10⁻9, 1 मिलियन की 10⁻6, 1 करोड़ की 10⁻7, 10 लाख की 10⁻6, 1 लाख की 10⁻5 एंड 1,000 की 10⁻3 इक्वल टू 1,000। तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूलस की। तो मॉड्यूलस मीन्स क्या? जो भी इस फॉर्म में होता है। सपोज ये ए है तो हम इसे पढ़ेंगे मॉड्यूलस ऑफ ए। सपोज ये ऐसा दिया गया है तो इसे हम पढ़ेंगे मॉड्यूलस ऑफ बी। सपोज आपको ऐसा दिया है तो हम पढ़ेंगे इसे मॉड्यूलस ऑफ सी। तो इसके हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि मॉड के अंदर अगर कोई भी वैल्यू है तो उसका मॉड ए ही होगा। सपोज तो मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस ऑफ ए। कैसे हो गया? देखिए मॉड ऑफ ए की जो वैल्यू होगी वो ए ही होगी, क्योंकि इसमें जो ए है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है। बट मॉड के अंदर नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका जो आंसर आएगा ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? दोनों की वैल्यू ए है। इसका मतलब मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस ऑफ ए। देखिए कितनी इजी प्रॉपर्टी थी फर्स्ट वाली। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? मॉड ऑफ ए इंटू बी। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ये है इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, सपोज दिया गया है मॉड ऑफ ए बाय बी। तो हम इसे मॉड ऑफ ए बाय बी दिया है, मॉड ऑफ ए बाय बी। तो हम इसको अलग अलग मॉड में लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी क्या कहती है? मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। तो ये कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ थे जो कि अभी प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम हमें हेल्पफुल होंगे। इसके पार्ट 2 की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्क्वायर्स के बारे में, डिवीज़न मेथड के, स्क्वायर रूट्स के बारे में और क्यूब्स के बारे में। देन ये बहुत सारे प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। जो भी हमने अभी रूल्स पढ़े थे ये उसी पे डिपेंडेंट है। और इसके बाद हम नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।